अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसका पार्ट है 21 और सबक नंबर भी है 21। आज 21 सबक नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदनी कायदे का, यानी हम बहुत ही क्लोज आ चुके हैं। मदनी कायदा हमारा खत्म होने वाला है, लेकिन ये सबक तवज्जो के साथ इस पूरे वीडियो को देखना है, तब जाके आपको ये सबक समझ में आएगा। ना ये टेंशन नहीं लेना है। आगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कुरान पाक को भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम शुरू करेंगे। अभी मदनी कायदा मुकम्मल हो जाए, इसके बाद कुरान पाक का भी आगे बहुत प्लान चल रहा है, ठीक है। और कुरान पाक को भी आपको इसी तरीके से हर एक कवायद को समझाते हुए पढ़ाया जाएगा, आप उसकी फिक्र ना करें। अभी समझ में नहीं आता लेकिन पढ़ते रहे, छोड़ ना दे इसको, ठीक है। आगे लगे रहे आप, ठीक है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल एक ना एक दिन आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आज के सबक का नाम है वक्फ। वक्फ कौन सा वक्फ? वक्फ बोर्ड वाला वक्फ जिसका भी कोर्ट में और हर जगह चर्चा ही चर्चा चल रहा है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड वाला वक्फ नहीं है। वक्फ इसके माना क्या है, किसे कहते हैं वक्फ? सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। वक्फ यानी ठहरना और रुकना। जिस कलीमे पर वक्फ किया जाए वहां पर आवाज और सांस दोनों को खत्म कर दिया जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। मैंने पूरी अल्हम्दु पढ़ी, अल्हम्दु पढ़ने के बाद या फिर एक एक आयत में पढ़ता रहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ये मैं बीच में रुक रहा हूं, जहां पर मैं अपनी सांस और आवाज दोनों को खत्म कर रहा हूं। इसको क्या कहते हैं? वक्फ कहते हैं। वक्फ किसे कहते हैं? आप भी याद कर लीजिए। वक्फ यानी जिस कलीमे पर वक्फ करना हो, रुकना हो, वहां पर आवाज और सांस दोनों को खत्म करेंगे, इसे कहते हैं वक्फ। लेकिन वक्फ के अंदर कुछ रूल्स है, क्योंकि कुरान पाक पढ़ने वाले को एक मुसाफिर की तरह बताया गया है कि जिस तरीके से एक मुसाफिर, एक ट्रैवल करने वाला जो होता है, एक जगह से मुझे दूसरी जगह जाना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ईडर में हूं और ईडर से, या फिर मैं अहमदाबाद में हूं, अहमदाबाद से मुझे जाना है अजमेर। अब इतना लंबा सफर तय करना है गाड़ी के अंदर। अब मुझे सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा, मैं पहली बार जा रहा हूं, मुझे ये मालूम करना पड़ेगा कि बीच में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मेरे लिए रुकना अच्छा है, जहां पर मैं रुककर रेस्ट ले सकता हूं, अपने आप को आराम दे सकता हूं, दिमाग फ्रेश कर सकता हूं, ठीक है। अब बंद गाड़ी के अंदर हमारा दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है, तो कहीं पर उतरते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, तो हमें किसी को पूछना पड़ेगा, भाई कौन सी होटल सही है, कौन से रास्ते से जाए, ठीक है, कौन से रास्ते पर किस जगह रुके। ये सारी चीजें हमें मालूम करनी पड़ती है। और हर एक मुसाफिर को बीच में कहीं ना कहीं वक्फ लेना पड़ता है, ताकि वो सही तरीके से गाड़ी भी चला सके और सब लोग हंसते खेलते सब आराम से पहुंच जाए। तो इसलिए बीच में कहीं रुकना पड़ेगा। तो कुरान पाक भी इसी तरीके से। कुरान पाक अगर मैं शुरू करूं, अब 30 पारे हैं कुरान पाक के अंदर, 114 सूरतें हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं एक सांस में सारी चीजें पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ सकूंगा, मुझे कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो ये रुकने का तरीका क्या है, किस तरीके से रुकेंगे, सारी चीजें आज इस वीडियो में हम मालूम करेंगे। अब सबसे पहले एक रूल्स है कि जिस जगह हमें रुकना है, ठीक है, कलीमा यानी शब्द, ठीक है, शब्द लफ्ज याद रखना। अब यहां पर कलीमे का लफ्ज यूज होगा, मैं पहले भी काफी मर्तबा बता चुका हूं कि जिस कलीमे पर वक्फ करना है उसके आखिरी हर्फ पर जबर, जेर, पेश, दो जेर, दो पेश, खड़ी जेर, उल्टा पेश। जबर जेर पेश, वापस से दोहरा, जबर जेर पेश, दो जेर, दो पेश, खड़ी जेर, उल्टा पेश। 7 चीजें, यहां पर 2 चीजें मैं ऐड नहीं कर रहा, एक तो 2 जबर और खड़ा जबर। आप कहेंगे कि हजरत भूल गए, लेकिन भूला नहीं हूं, मैं यहां शुमार नहीं करूंगा, क्योंकि इन 7 चीजों पर एक रूल्स है कि अगर कलीमे के आखिर में ये 7 चीजों में से, ये 7 अलामात में, 7 हरकत में से अगर कोई हरकत आ जाए
तो उस जगह साकिन कर देंगे। यहां पर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल भी लिखा है, ठीक है, मैं यहां पर इसको थोड़ा बॉक्स कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। यहां पर देखिए सोदिकीना, ठीक है। अच्छा, अगर आपको देखने में अगर कोई परेशानी हो रही है, लेटर्स अगर छोटे हैं, तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब ने एक जबरदस्त अपडेट दिया है, अगर आप स्क्रीन को यूं जूम करेंगे तो वो चीज जूम भी हो जाएगी, ठीक है, तो आप थोड़ा जूम कर लीजिएगा। अब यहां पर देखिए सोदिकीना, सोदिकीना पर मुझे वक्फ करना है, तो मैं यहां सोदिकीना पर वक्फ करूंगा, तो सोदिकीना नून जबर न पढ़ के वक्फ नहीं करूंगा, बल्कि वक्फ करते वक्त इसको मैं कर दूंगा सोदिकीन, सोदिकीन, नून को मैं साकिन कर दूंगा। पेन से नहीं करना, पढ़ते वक्त हमें बस खाली साकिन कर देना है। यह हो गया सबसे पहला रूल्स, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा ले लेते हैं। अब एक दूसरा रूल्स है कि कलीमे के आखिरी हर्फ पर दो जबर हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं भूला नहीं हूं, लेकिन दो जबर का एक अलग रूल्स है। कलीमे के आखिर में अगर दो जबर हो, ठीक है, जिस तरीके से यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर मीम के ऊपर दो जबर है, मीम के ऊपर दो जबर है, आइन लाम जेर इल, मीम दो जबर मन। अब आगे वक्फ का निशान है, ठीक है। अब यहां पर मुझे रुकना है, तो मैं इल्मन पढ़ के नहीं रुकूंगा, बल्कि इस इल्मन को मैं कर दूंगा इल्मा। क्या कर दूंगा? इल्मा, क्योंकि रूल से कि दो जबर कलीमे के आखिर में हो तो उसे वक्फ की हालत में क्या कर देंगे? अलिफ से बदल देंगे, यानी अलिफ मद्दा कर देंगे। तो इसको मैंने इल्मन नहीं पढ़ा, बल्कि क्या पढ़ा? इल्मा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ता की। ता दो तरह की होती है, अलीफ बा ता, जो तीसरे नंबर वाला हुरूफ है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ता दो तरह की होती है, एक गोल ता होती है और एक हमने जो लंबी वाली तख्ती में पढ़ी थी वो ता। लेकिन ये गोल ता है, ये गोल ता की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। यहां पर लास्ट में अगर आप देखें गोल ता। अब यहां पर एक चीज याद रखें, एक रूल से है वक्फ का, रुकने का कुरान पाक के अंदर, कि कलीमे का आखिरी हर्फ गोलता हो। क्या हो? गोलता, और उस पर कोई भी हरकत आ जाए। जिस तरीके से हमने बात करी दो जबर की, अभी इससे पहले ही मैंने अभी अपने एग्जांपल पढ़ा कि दो जबर हो तो अलिफ से बदलेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर ता, गोल ता के अंदर ये रूल्स नहीं होता। गोल ता के लिए होता क्या है कि गोल ता अगर कलीमे का आखिरी हर्फ हो और मुझे रुकना हो, तो वहां पर एक ही सॉल्यूशन है कि इस ता को मैं हाय साकिना से बदल दूं। जिस तरीके से कुव्वतन, इसको मैं वक्फ की हालत में पढ़ूंगा कुव्वह। क्या पढ़ूंगा? कुव्वह। इसी तरीके से दूसरे भी एग्जाम्पल मदनी कायदे के अंदर हम देखेंगे। अब यहां पर एक चीज और आ जाती है कि मैंने वहां पर बात की थी कि खड़ा जबर छूट गया है, ठीक है। लेकिन खड़ा जबर याद रखे, खड़ा जबर और हुरूफ मद्दा का एक रूल्स है कि वक्फ की हालत में अगर कलीमे का आखिरी हर्फ हुरूफ मद्दा है या आखिरी हर्फ पर खड़ा जबर है, तो उस हुरूफ मद्दा को, उस खड़ा जबर वाले हर्फ को वक्फ की हालत में चेंज नहीं करेंगे। जिस तरीके से अभी तक हमने ये तीन कायदे पढ़े, तीन रूल्स पढ़े, उसमें क्या है? किसी न किसी एतबार से, किसी न किसी तरीके से चेंजेस हो रहे। जिस तरीके से सौदिकीना, नून साकिन हो गया सौदिकीन, इल्मन इल्मा हो गया, कुव्वतन कुव्वह हो गया, ठीक है। लेकिन खड़ा जबर वक्फ में कभी चेंज नहीं होता। जिस तरीके से वतवल्ला, ये वतवल्ला जो है वक्फ की हालत में भी वतवल्ला रहेगा और जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो भी वतवल्ला रहेगा। इसी तरीके से अब आगे देख लीजिए, हुरूफ मद्दा की बात की थी ना मैंने कि खड़ा जबर, हुरूफ मद्दा और साकिन हर्फ, दूसरा वो छूट गया था, साकिन हर्फ भी वक्फ की हालत में चेंज नहीं होगा। यहां पर मैं हिज्जे करके आपको पढ़ लेता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए, वाव नून जबर वन, हार और जबर हर, वन हर, वक्फ की हालत में भी ये वन हर रहेगा और मिलाकर पढ़ेंगे वस्ल की हालत में भी ये वन हर ही रहेगा। ये चीज याद रखें कि खड़ा जबर,
हुरूफे मद्दा और साकिन हर्फ ये कभी वक्फ में तब्दील चेंज होते नहीं है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक हुरूफे मद्दा का भी एग्जांपल लिख दिया है कि हुरूफे मद्दा फाया जेर फी हा लिफ जबर हा, आगे वक्फ का निशान है, फी हा लिफ जबर हा, ये भी वक्फ में कभी चेंज नहीं होगा। ये तीनों तीन का मैंने एग्जांपल यहां पर लिख दिया है। इसके बाद एक और चीज यहां पर मैं आपको एक बता देता हूं अभी से कि अगर हम किसी जगह वक्फ कर रहे हैं, ठीक है, और आखिरी हर्फ चाहे जबर हो, जेर हो, पेश हो, कोई भी, यानी ये जो 7 हरकत ऊपर हमने बात की थी, उन 7 अलामात में से अगर कोई भी एक अलामत हो, जबर, जेर, पेश, 2 जेर, 2 पेश, खड़ी जेर, उल्टा पेश, वापस मैंने बता दिया, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी हर्फ पर वो अलामत मौजूद हो और उस पर तशदीद भी हो, तशदीद मतलब ये डब्ल्यू शेप वाला जो एक हर्फ के ऊपर आता है तशदीद, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं, अगर ये तशदीद मौजूद हो तो वहां पर याद रखना है कि हर्फ को साकीन करेंगे, लेकिन जो मुशद्दद की जो अलामत है यानी हर्फ को 2 मरतबा पढ़ना, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसको 2 मरतबा पढ़ना ही पड़ेगा। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल भी मदनी कायदे में हमें देखने मिलेंगे। इसके बाद एक चीज आती है नूने कुतनी। नूने कुतनी क्या है, हमने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। नूने कुतनी दरअसल में तनवीन के बाद हमजा वसली आने की वजह से एक जेर देकर तनवीन के नीचे तनवीन में से एक जबर हटाकर एक नून लिख दिया जाता है, उसे जेर दिया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि यहां कौदी रू नील लजी है, ठीक है, लेकिन अब यह कौदी रूनिल लजी है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या था, पहले कौदी रुन था, रॉ पर 2 पेश थे, क्या था, रॉ पर 2 पेश थे। अब पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि यहां 2 पेश है और आगे तशदीद वाला हर्फ मिलाना भी तो मुश्किल हो रहा था। तो क्या किया यहां पर कुर्रा हजरात ने किया कि तनवीन का जो एक पेश था उसे हटा दिया, उसे हटाकर क्या किया, एक छोटा सा नून लिख दिया और उस नून के नीचे जेर दे दी। इस नून को नूने कुतनी कहते हैं, जिसकी वजह से पढ़ने में आसानी हो गई, कौदी रूनी लजी। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अब आइए हम कुछ अलामत वक्फ भी देख लेते हैं। अलामत वक्फ यानी कुछ ऐसी अलामात है, कुछ ऐसे निशान दिए गए हैं जिस तरीके से हम अगर कहीं रास्ते पर कोई हाईवे वगैरह पर जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपके सामने कहीं अलग अलग लोगोस बने हुए और वो कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं कि भाई इस जगह ये काम नहीं करना है, ये जगह ये काम करना है, यहाँ रुकना है, यहाँ पार्क नहीं करना है, कुछ ना कुछ इस तरीके से बोर्ड्स बने होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कुरान पाक के अंदर भी कुछ ऐसे निशानात बने हुए हैं। सबसे पहले एक निशान जो सबसे मशहूर है, गोल दायरा, एक सर्कल जो कि हमें दिखता है, इसका नाम है, ये अलामत का नाम है वक्फे ताम। क्या नाम है इसका, ताम। ये वक्फे ताम की अलामत है, यानी यहां पर आयत मुकम्मल हो जाती है। ये लोगो ये बताता है, ये जो गोल दायरा है ये हमें ये बताता है कि ये जो गोल दायरा आ गया तो इससे ये पता चलता है कि आयत मुकम्मल हो गई। यहां क्या करना चाहिए, यहां ठहर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, आराम से ठहर जाए, क्योंकि यह आयत मुकम्मल होने की अलामत है और इससे बेस्ट जगह हमारे लिए कोई नहीं है। यहां पर रुक जाए, आराम से इत्मीनान से सांस और आवाज दोनों को खत्म कर दे और अच्छी तरीके से नई सांस लेकर आगे अगली आयत शुरू कर दे। अब इसके बाद आया एक अलामत है मीम। ठीक है, और भी मैं बहुत सारी अलामतें वो लिख देता हूं मैं। अब यहां पर देखें, मैंने ये सारी यहां पर कुछ अलामतें लिख दी है। हमने वक्फे ताम के बारे में तो पढ़ लिया। अब वक्फे लाजिम, वक्फे लाजिम ये मीम ये अलामत आपने कहीं पर देखी होगी, छोटी छोटी आयतों के दरमियान छोटे छोटे ये हर्फ लिखे होते हैं। ये वक्फे लाजिम की अलामत है और यहां जरूर ठहरना चाहिए। यानी यहां भी लोगों ने यही बताया, कुर्रा हजरात ने, कि यहां भी ठहरना क्या है, बिल्कुल सेफ जगह है। अगर आप जा रहे हैं तो यहां जरूर ठहरे, बहुत अच्छी जगह है, नहीं कहते। तो इसी तरीके से ये भी क्या है, बहुत अच्छी जगह है ठहरना
जरूर ठहरना चाहिए, ठीक है। तो ये वक्फे मुतलक की अलामत है, और यहां भी ठहरना बेहतर है कि भाई चलो ठहरेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं। इसके बाद आ जाती है जीम। जीम ये वक्फे जायज की अलामत है, और यहां ठहरना बेहतर और न ठहरना भी जायज है। यहां ठहरना क्या है, बेहतर है कि भाई ठहरे तो सही है, ठीक है, बेहतर जगह है, लेकिन ना ठहरना ये भी जायज, अगर आपकी मर्जी, अगर आप आगे खींच कर पढ़ सकते तो पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जा ये वक्फे मुजव्वज की अलामत है, और यहां ठहरना जायज है। यहां ठहरना क्या है, जायज है कि भाई चलो अगर आप रुकते हैं, अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं है, आप ज्यादा थक गए तो रुक जाए बीच में, लेकिन ना ठहरे तो बेहतर है, कहीं आगे अच्छी ये सारी अलामत है वहां पर जाके रुक जाए, ठीक है। तो यानी यहां ठहरना भी जायज है, बाकी ना ठहरना ये बेहतर है। अब इसके बाद दो अलामतें बाकी रह जाती है। कितनी अलामतें बाकी रह जाती है? दो। एक है सौद, यहां पर मैं इस तरीके से लिख देता हूं, और इसको कहते हैं मुरक्खस। क्या कहते हैं? मुरक्खस। अब ये जो जगह है यहां पर कहा गया है कि वक्फे मुरक्कस, ये सौद की जो अलामत है, यहां पर हो सके ना यहां पर मिलाकर ही पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? मिलाकर, यहां पर रुकना नहीं है, लेकिन हमें मिलाकर ही यहां पर पढ़ना चाहिए। इसके बाद अब आपने एक चीज तो बहुत ज्यादा ही देखी होगी ये, और इसके बारे में लोग बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कि कोई कहता है कि यहां पर रुकना जायज है, कोई कहता है नहीं रुकना चाहिए। अब यहां पर देखें, यहां पर दो चीजें, ये लाम अलिफ, इसे क्या कहा जाता है? लाम अलिफ। लाम अलिफ अगर किसी आयत पर लिखा हो, जिस तरीके से गोल दायरा है और ये गोल दायरे के ऊपर लिखा हो किसी आयत के ऊपर, तो यहां ठहरने और न ठहरने में लड़ाई चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहां ठहर सकते, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ठहर सकते। तो यानी अगर ठहरना न ठहरना इसमें इख्तिलाफ है, तो अगर ठहरते तो भी चलेगा, नहीं ठहरते तो भी चलेगा। लेकिन अगर ये अकेला लिखा हुआ है, आयत नहीं है बल्कि बीच में यूं ही अकेला लिखा हुआ आ गया लाम अलिफ, आयत यानी बीच में एक छोटा बारीक स्मॉल लिखा होता है, ठीक है। अब यहां पर देखें, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है बगैर आयत के, अकेला तन्हा है, तो यहां पर नहीं रुकना चाहिए, यहां पर नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। यह लाम अलिफ का भी यहां पर मैटर खत्म हो गया। अब यहां वक्फ के सबक के अंदर एक चीज यहां पर दी हुई है, इयादा। इयादा यानी किसी ऐसी जगह हमने वक्फ कर दिया जहां पर कोई अलामत नहीं है, इनमें से कोई भी अलामत वहां मौजूद नहीं है, और मैं ऐसी जगह रुक गया, मैंने रूल्स भी फॉलो किए, भाई जबर था तो मैंने उसको साकिन भी कर दिया, लेकिन अब आगे पढ़ना है तो मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ सकता। कैसे पढ़ूंगा? तो पीछे से एक या दो कलीमे मिलाकर मुझे आगे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मैं आगे मुकम्मल आयत को कर सकता हूं। तो इससे कहते हैं यादा। इसको और भी अच्छे तरीके से मदनी कायदे में से आप याद कर सकते हैं। अब आइए हम हिज्जे और रवा के साथ भी ये सबक मुकम्मल पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अब आइए हम इस सबक को हिज्जे और रवा के साथ भी पढ़ लेते हैं। हिज्जे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें तो आपको आप लोग सीख गए होंगे। अब कुछ चीजें मैं हिज्जे करूंगा और कुछ चीजें आपको डायरेक्ट पढ़ा दूंगा, रवा के साथ पढ़ा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो जो चीजें मेन यहाँ पर लागू पड़ती है, जो हम ऊपर रूल्स पढ़े उसके हिसाब से वहां पर मैं आपको बता भी दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौद खड़ा जबर सौ, दाल जेर दी, सौदी, कौफ या जेर की, सौदिकी, नून जबरन, सौदिकीन। अब यहां आगे वक्फ बोल के नीचे हिज्जे नहीं करना, नीचे डायरेक्ट ही हमें पढ़ लेना है रवा के साथ। आगे वक्फ
सादिकीन। हमने पढ़ा था जबर, जेर, पेश, दो जेर, दो पेश, खड़ी जेर और उल्टा पेश, ये वक्फ की हालत में क्या हो जाते हैं, साकीन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जबर है तो यहां सादिकीन, नादिमीन, आगे वक्फ नादिमीन। अच्छा, यहां पर एक चीज और हमें तवज्जो देनी है, ठीक है, कि यहां पर वक्फ की वजह से अगर आप देखेंगे कि हुरूफ मद्दा के बाद सुकून आरिज हो रहा है, पहले से नहीं है सुकून, सुकून किया जा रहा है, तो यहां मद्दे आरिज का भी कायदा होगा। तो एक, दो या तीन अलिफ हमें खींचकर भी इसको पढ़ना है। ठीक है, फिर मुस्तकीम, मुस्तकीम, ये हो गया जबर के तीन एग्जाम्पल आ गए कि जबर वक्फ की हालत में साकिन हो रहा है। ठीक है, अब आगे आएंगे जेर के एग्जाम्पल। देखे फी ही, आगे वक्फ फी, इसको फी हा को साकिन कर देना है। शफतैनी, आगे वक्फ शफतैन, बिल हक़्क़ी। अब यहां पर देखें जेर भी है और तशदीद भी है, तो करना क्या है, जेर को साकीन कर देना है, जेर को हटा देना है, जज्म लग जाएगा, लेकिन तशदीद को बाकी रखना है, यानी जो दो मर्तबा हमें पढ़ना है उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिल हक, बिल हक। आप अगर गौर से सुनेंगे तो यहां पर मैं जो पढ़ रहा हूं कौफ दो मर्तबा पढ़ी जा रही है। ठीक है, मुझसे नस्तईनु, या पेश का एग्जाम्पल आया, तीन एग्जाम्पल जबर के हो गए, तीन एग्जाम्पल जेर के हो गए जहां पर साकिन हो रहे वक्फ की हालत में। ठीक है, नस्तईनु, नस्तईन। अब यहां पर देखें, यहां पर भी मध्य आरिज, 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 लेकिन यहां मध्य आरिज नहीं हो रहा। ठीक है, यहां मुशद्दद, वो हमने पढ़ा था कि अगर आखिर में मुशद्दद हर्फ हो तो उसकी तशदीद बाकी रहेगी। ठीक है, मुशद्दद हर्फ को जो पढ़ने का तरीका है उसको बाकी रखना पड़ेगा। और नस्तईनु, यहां पर भी क्या हो रहा है, मध्य आरिज का कायदा हो रहा है। इसके बाद यशाउ, आगे वक्फ यशा, यहां पर मध्य मुत्तसिल भी हो रहा है और मध्य आरिज भी होगा वक्फ की हालत में। अगर हम हमजा यहां पर वक्फ करेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, दो मद एक साथ जमा हो रहे हैं, लेकिन हमें मद कौन सा करना है, यहां पर मध्य मुत्तसिल अदा करना है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वजह है असली हमजा वो असली है और आरिज जो है वो क्या है, आरजी है। ठीक है, तो यहां पर हमें मध्य मुत्तसिल, आपको बाकी डीप में जाने की जरूरत नहीं है अभी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर इसी हालत कहीं पर मिल जाए तो वहां पर मध्य मुत्तसिल की मिकदार अदा करनी है। मध्य मुत्तसिल की मिकदार कितनी है, 2, 2.5 या 4 अलिफ। ठीक है, क़ब्लु, अब यहां पर थोड़ा गौर करना है और अच्छी तरीके से यहां पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, क़ब्लु, बा पर बा क्या है, साकिन है, और ये क्या है, हुरूफ कल कलाम में से, तो इसको खूब जाहिर करना पड़ेगा और लाम को साकिन भी करना है, यानी दोनों साकिन हर्फ एक साथ जमा हो रहा है। म्या क़ब्ल, म्या क़ब्ल, म्या क़ब्ल, यहां पर जबर में म्या क़ब्ल। ठीक है, लाम को साकिन कर देता है। शहरिन, आगे वक्फ शहर, शहर। ठीक है, शैइन, आगे वक्फ शै। यहां पर भी देखे कि यहां पर हुरूफ लिन के बाद क्या है, हमजा है, यहां पर क्या कौन सा मद होगा, मध्य आरिज होगा। हमजा आने की वजह से मध्य मुत्तसिल या मुनफसिल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हुरूफ मध्य मुत्तसिल और मध्य मुनफसिल होने के लिए हुरूफ मद्दा के बाद हमजा होना चाहिए और यहां पर हुरूफ लीन है। ठीक है, क़िस्ती, क़िस्ती, आगे वक्फ क़िस्त, तो को पूरी भी करना है और साकिन भी करना है। लहवुन, आगे वक्फ लहव, लहव। क़दीरुन, क़दीर, रो को बारीक करना है और साकिन भी करना है। बरकुन, आगे वक्फ बर्क, बिही, बिह, इबादिही, इबादी, बिअम्रिही, रो बारीक होगी, बिअम्रिही, बिअम्रिह। अब यहां पर देखे, यहां पर मैं आपको बताना भूल गया
के कौन कौन से एग्जाम्पल देखें। हमने पेश तक तो यहां पर समझ लिया था कि ये यहां तक पेश का हो रहा है, ठीक है। इसके बाद दो जेर का आ गया कि दो जेर भी क्या होगी, वक्फ की हालत में साकिन होगी, ठीक है। इसके बाद यहां पर किस्तिन है, ये शायद ठीक है। इसके बाद लहवुन कदीरुन बरकुन, यहां पर भी देखिए दो पेश है, तो दो पेश भी क्या हो रहा है, साकिन हो रहा है। खड़ी जेर भी साकिन हो रही है और यहां पर उल्टा पेश। रब्बहू, रब्बह, अखलदहू, अखलदह, मवाजीनुहु, मवाजीनुहु, ये हो गया हमारे उल्टे पेश का 3 एग्जाम्पल। यहां हर एक के 3-3 एग्जाम्पल दिए हुए, ठीक है। अल्फाफन, आगे वक्फ, अल्फाफा, हमने पढ़ा था कि दो जबर अलिफ से बदल जाएगा, ठीक है, तो अलिफ मद्दा कर देना है। इल्मन, इल्मा, नबियन, नबिया। अब हमने पढ़ा था आगे कि गोल ता हो तो वक्फ की हालत में उसे क्या करेंगे, साकिन हाय साकिना से बदल देंगे, ठीक है। हा से नहीं, हाय साकिना। कुव्वतन, आगे वक्फ, कुव्वा, देखिए यहां पर दो जबर है तो भी इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। रक़बतिन, रक़बा, जारियतुन, जारिया, ये यानी गोल ता वक्फ की हालत में क्या हो जाएगी, हाय साकिना से बदल जाएगी। ये हमने इसका एग्जांपल भी पढ़ लिया, ठीक है, 3-3 एग्जांपल। अब हमने पढ़ा था कि भाई हुरूफ मद्दा, फिर खड़ा जबर और साकिन हर्फ वक्फ की हालत में कभी तब्दील नहीं होते, ठीक है। तो अब यहां पर देखें, वतवल्ला, लाम पर खड़ा जबर है वक्फ में भी, वतवल्ला, मिनल ऊला, मिनल ऊला, फतरदो, फतरदो, यहां पर भी क्या हो रहा है, देखे कहीं पर भी खड़ा जबर चेंज हुआ नहीं, वक्फ में भी वही पढ़ा जाएगा और वस्ल में भी वही पढ़ा जाएगा। वन हर, यहां पर रॉ साकिन आ गया, ठीक है, साकिन हर्फ वाला आया। अब यहां पर देखिए रॉ को पुर भी करना है, वक्फ की हालत में भी साकिन रहेगा और वस्ल में भी। वन हर, फरगब, फरगब, फहद्दिस, फहद्दिस, फीहा, यहां पर अलिफ हुरूफ मद्दा के 3 एग्जांपल। फीहा तहतदू, तहतदू, कौली, कौली, यानी हुरूफ मद्दा खड़ा जबर और साकिन हर्फ ये वक्फ की वजह से कभी बदलते नहीं है, वक्फ की हालत में भी उसी हालत में रहेंगे, ठीक है। अब यहां पर आया नूने कुतनी वाला। अब नूने कुतनी का सबक है, ये 6 एग्जाम्पल है, लेकिन इसका हिज्जा चले हम इसके ऊपर यहां पर दिया हुआ है, तो वहां से अगर आपको भी ना आता हो तो आप मदनी कायदे में यहां से देखकर आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। इसका हिज्जे करने का तरीका दिया है, देखें नून कुतनी वाले कलीमे के हिज्जे इस तरीके से करेंगे। शी बनी समाऊ, यहां जो पहला कलीमा है उसका हिज्जे बताया, देखें शीन या जेर, शी बरोबर, शीन या जेर, शी, इसका हो गया। बादो जबर बन, अच्छा देखे ये पहले क्या था, बादो जबर बन था, ठीक है, शी बन। अब हमजा सीन जबर अस, हमजा सीन जबर अस, बा हमजा सीन जबर अस, सीन जबर स, अस, मीम अलिफ जबर मा, अस्समा, हमजा पेश उ, शी बनी समाउ। अब यहां पर देखिए सिचुएशन क्या थी, मैं आपको अब थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, अल्लाह करे समझ में आ जाए। तो क्या है कि जल्दी ये चीजें समझ में आती नहीं है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। यहां पर ये खैरो है, ठीक है, यहां पर अगर आप देख सकते हैं रॉ अलिफ जबर रॉ है, लेकिन इसकी असली हालत क्या थी, रॉ पर जबर था, क्या था, रॉ पर जबर, और ये पहले नूने कुतनी नहीं था। अब रॉ पर 2 जबर लगाकर आप एक बार ट्राई करें, पढ़ सकते हैं कि खैरन। अब आगे जो हमजा है, हमजाए वसली, ठीक है, तो अब हमजाए वसली को तो वस्ल में पढ़ेंगे नहीं, तो खैरन और लाम साकिन आ रहा है। अब तनवीन के बाद कोई साकिन हर्फ को कैसे मिला सकता है, नून साकिन हो तो अलग बात है, लेकिन यहां पर लाम है, ठीक है, तो उसको मिलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या किया, खैरन और उसके जो रॉ पर 2 जबर थी, उस 2 जबर को क्या किया, घिरा दिया,
एक जबर को घिरा कर उसे नून जेर नी दे दिया, इस तरीके से एक छोटा सा नून लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां किस तरीके से खैरोनिल वसियतु, आगे वक्फ में कैसे पढ़ेंगे, खैरो अल वसियतु, ये वक्फ में अगर हमें यहाँ पर नूने कुतनी नहीं लगाना है और हम यहाँ पर रुक गए तो खैरो पढ़ के हम रुक जाएंगे, ठीक है। हमने अभी जिसका हिज्जे पढ़ा, शीन या जेर शी, बा अलिफ जबर बा, बादो जबर बन, शी बन, हमजा सीन जबर अस, सीन जबर स, मीम अलिफ जबर मा, अस्समा, हमजा पेश उ, अस्समाउ, शी बनी समाउ, ठीक है। अब इसको वक्फ में कैसे पढ़ेंगे, शीबा अस्समाउ। इसके बाद मुनीबिनिद खुलूहा, मुनीब उदखुलूहा, मुबीनिनिक तुलू, मुबीनिनिक तुलू, मुबीन उक्तुलू, ये वक्फ की हालत में, मुबीन उक्तुलू, क़दीरुनिल्लज़ी, क़दीर अल्लज़ी, खबीरन खबीरनिल्लज़ी, खबीर खबीरो अल्लज़ी। ये हो गया हमारा नूने कुतनी का भी मुकम्मल हो गया, ठीक है, उसे लिखा जाता है, ठीक है। चले, वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब लास्ट सबक बाकी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो भी जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा और आप लोग भी देख लेंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आगे बढ़ेंगे कुरान पाक की तरफ। चले, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।